नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 7 जो है उसमें अपन टॉपिक लेने वाला है सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत सी बार जैसे गुणा भाग जोड़ और घटा वाली जो संख्या है वो एक साथ आ जाती है, और एक साथ आ जाती है उसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाता है और बहुत सारे सबके आंसर क्या हो जाते हैं, अलग अलग आते हैं, क्योंकि बहुत सबको पता नहीं होता है कि इसमें नियम क्या काम करता है। तो इसमें एक नियम होता है, उस नियम के अकॉर्डिंग अपन सवाल को सोल्व करेंगे तो कहीं पर भी गड़बड़ होने के चांस नहीं होंगे। अगर उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे अपन तो 100% है कि आप गड़बड़ करोगे ही करोगे, यानी कि आपका आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है इसमें, सबसे पहले तो अपन नियम देख लेते हैं। तो नियम है वो है बोर्ड मास नियम। ठीक है, बोर्ड मास नियम जो है वो क्या कहता है अपना, बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, और एस का मतलब क्या होता है। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले अपने को किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता है, ओ का मतलब ऑफ यानी कि का। फिर डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन या फिर डिवाइड भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, भाग। उसके बाद में क्या होता है, मल्टीपल या फिर मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं इसको, सॉरी। इसका मतलब होता है गुणा। और उसके बाद में एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। और लास्ट होता है एस यानी कि सबस्ट्रेटिव। सबस्ट्रेटिव का मतलब होता है घटाव। नियम इधर से काम करेगा, इधर खत्म होगा। ठीक है, यानी कि अपने को सबसे पहले अगर ब्रैकेट वाली संख्या दिख रही है तो ब्रैकेट को ही सोल्व करना, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को ही सोल्व करना। ठीक है, उसके बाद में अपने को किस पर जाना है, भाग वाली संख्या पर। जहाँ पर दोनों के बीच में अगर भाग का निशान दिख रहा है, ऐसा निशान, तो उसको सोल्व करना है दोनों संख्याओं को। उसके बाद में अगर गुणा का निशान है तो गुणा का निशान को सोल्व करना है। वो सोल्व होने के बाद में जितने भी प्लस वाले होंगे वो होंगे, और उसके बाद में लास्ट में क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या ध्यान रखना है, तो ब्रैकेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस टाइप का ब्रैकेट होता है, फिर दूसरा जो ब्रैकेट होगा वो इस टाइप का होगा, और तीसरा जो ब्रैकेट होगा वो इस टाइप का होगा। इस कोष्टक को कहते हैं छोटा कोष्टक। कौन सा कोष्टक कहते हैं, छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले जो सॉल्व होगा वो कौन सा होगा, ये कोष्टक होगा। उसके बाद में इस टाइप का जो कोष्टक दिखेगा उसको कहते हैं मझला कोष्टक। कौन सा कहते हैं, मझला कोष्टक। फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। इसके लगाने का तरीका ये रहता है कि हमेशा छोटा कोष्टक अंदर होता है, उसके बाहर कौन सा लगता है, ये लगता है, और उसके बाहर कौन सा लगता है, ये वाला लगता है। यानी कि छोटा कोष्टक अंदर, उसके बाद में मझला कोष्टक, और उसके बाद में बड़ा कोष्टक जो इस टाइप का होता है। ठीक है, आ गया समझ में। इस नियम को अपने को फॉलो करते हैं, कुछ उदाहरण लेंगे अपन, कुछ सवाल सोल्व करेंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं, देखो गड़बड़ी कैसे हो सकती है वो भी बताऊंगा मैं आपको। 6010 माइनस 6000, और उसमें भाग लगाना है किसका, 10 का। ठीक है, दिखने में बहुत सरल दिख रहा है, बहुत सारी गलती क्या करेंगे, 6010 में से 6000 घटा लेंगे, क्योंकि अब सवाल सोल्व कर रहे हैं तो इधर से ही करेंगे। तो 6010 में क्या कर लेंगे, 6000 घटा लेंगे, और 6000 घटाओगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 10। और फिर 10 में 10 का भाग लगा दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1। लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब इसको सही कैसे करेंगे देख लो। नियम अपना क्या कहता है, पहले भाग होगा,
कोष्टक तो यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, भाग करना है। भाग लगाएंगे यानी कि 6000 में 10 का भाग लगेगा तो कितने हो जाएंगे, 600, और ये हो जाएंगे 6010। ठीक है, 6010 में अब 600 घटा लो तो नॉर्मली क्या आ जाएगा, 5410। ये इसका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, गड़बड़ी अपने को करनी नहीं है, बस जो नियम है उसका ध्यान रखना। और नियम क्या कह रहा है अपना, वही है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा, उसके बाद में भाग, उसके बाद में गुणा, और उसके बाद में जोड़ और घटाव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो x मान लेते हैं इसको, और फिर दे रखा है 2 सही 1/3 और बराबर में दे रखा है 13 सही 5/12, और कह रखा है इसमें कि किसका मान ज्ञात करना है अपने को, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले जो संख्या दे रखी है वो कौन सी भिन्न में दे रखी है, ये साधारण भिन्न नहीं है, इसको कहते हैं मिश्र भिन्न, यानी कि सही। इसको पढ़ने का तरीका ये है, जैसे 2 सही 1/2, इसको अपन मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, क्या करना है अपने को, मिश्र भिन्न को चेंज करना है किसमें, साधारण भिन्न में। क्या तरीका रहेगा, जैसे 2 सही 1/3 है, इसका गुणा करना है इससे। ठीक है, 2 का गुणा 3 से होगा तो क्या हो जाएगा 6, और इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 7/3, इसका तो गुणा और इसको जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/3। अब इसको ले लेते हैं अपन, 2 सही 1/2, 2 का गुणा 2 से हुआ 4, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 नीचे तो सेम वही संख्या लिखनी है 5/2। इसी तरीके से 4 और 3 का गुणा होगा 12 और 1 13, 13/4 प्लस x वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर 2 और 3 का गुणा होगा 6, 6 और 1 7/3, और इसका 12 का गुणा 12 से करते हैं 144, एक बार और 12 जोड़ लो तो ये हो जाएंगे 44 और 2 46 और 56, 56 और 5 और जोड़ लोगे तो 161/12। इतना आ गया समझ में। अब जितनी भी संख्या आपको संख्यात्मक मान दिख रहे हैं उनको क्या करना है, उधर भेज देंगे, और अपने को किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x वाली जो संख्या है इसको इधर रहने देंगे, x इधर रखा, इधर 161/12 माइनस 1 को भेज दो, 5/2 माइनस 13/4 माइनस 7/3। ठीक है, इसमें क्या करना है, भिन्न संख्या है और बीच में क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल संख्या होती है जोड़ लेते हैं या फिर घटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल संख्या है नहीं, भिन्न संख्या है, यानी कि साधारण भिन्न है अपने पास, तो नीचे जितनी भी संख्या उसका क्या कर लेंगे, लस लेंगे, लस मतलब लघुत्तम ले लेंगे। और लघुत्तम लेने का तरीका मैंने क्या बताया था, गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड 12 2 4 और 3, तो इसका लघुत्तम अगर निकालोगे, निकाल के देख लो, 12 ही आएंगे वैसे तो, 12 2 4 3 6, एक बार 2 बार 3, फिर 2 से 3 1 1 3, और फिर 3 से 1 1 1 1 आ जाएगा, तीनों का गुणा होगा तो 12 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या आ जाएगी 12। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो संख्या है नीचे वाली संख्या, इसका तो क्या करना है अपने को, भाग। ठीक है, तो 12 का भाग 12 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। उस एक का क्या करना, वापिस गुणा करना है किससे, ऊपर वाली संख्या से। ठीक है, पहले भाग लगाना है हर का इसमें लस में, और जो आता है आंसर उसका गुणा करना है अंश में। ठीक है, तो एक आया था, एक का गुणा 161 से करेंगे तो 161 ही आएगा, माइनस है तो माइनस, 2 का वापिस वही भाग लगाना है 6, 6 का गुणा 5 से हो जाएगा तो 30। इसी तरीके से 4 का भाग 3 बार, 3 का 13 से गुणा कर लेंगे तो 13 39, माइनस 3 का भाग 4 से 4 बार, 4 का गुणा 7 से तो 28। इतना आ गया समझ में। 100, अब माइनस माइनस की संख्या सारों को घटा लो, 161 में से 30 गए तो 131, 131 में से 30 गए तो 101, और 101 में से 9 गए 92, 92 में से फिर 20 गए 72, 72 में से फिर 8 गए
तो ये हो जाएगा 66 के आसपास। ये हो जाएगा आंसर है इतना 66/12। ये तो आंसर अपना किसमें है, साधारण भिन्न में। अभी अपन ने मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदला था, अब इसको साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। कैसे, सिंपल सा है, 66 में भाग लगाना अपने को किसका, 12 का। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी बीच बीच में, तो अपन उसको अभी छोड़े नहीं, ताकि आप भी कंफ्यूज नहीं होगे बाद में। 12 का सिंपल भाग लगाना है 5 बार, 60 माइनस किया तो 6। अब अपने को पॉइंट तक नहीं भाग लगाना है, ठीक है। जहाँ पे अपने पास छोटी संख्या आ जाती है वहीं पर अपने को रुक जाना है, और क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना और इधर से खत्म करना है, ठीक है। तो इसको अपन मिश्र भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 5 सही 6/12, 5 सही 6/12, 5 सही 6/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 सही 6/12 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अब थोड़ा फास्ट सवाल करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 और इसका आंसर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा ऐसा अगर सवाल आता है तो यहाँ पे पहले जो तरीका लगाया था अपन ने वो तरीका भी लगा सकते हैं, यानी कि इसको मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदल के। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिंपल दिख रहा है क्योंकि सब जगह एक जैसी संख्या दिख रही है, इसलिए क्या करेंगे, जोड़ने में आसानी रहेगी। इस टाइप के सवाल होते हैं तो इसमें जो सिंपल संख्या उसको अलग लिख लो, 111 ही थे यहाँ पे, प्लस 1111 और प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। इसको जोड़ोगे 1111 और 111 को जोड़ोगे तो 1222, 11 जुड़ गए 33 और 1 34, तो 1234। उसमें क्या जुड़ जाएगा, आधा आधा 1 और आधा आधा 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा 1236 अपना क्या रह जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से एक और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इसमें 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, इस टाइप का सवाल दे रखा है। और इसका क्या करना है, अपने को मान ज्ञात करना है। क्या याद करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि इधर से अपने को ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। नॉर्मल सा है। सबसे पहले यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे कितने आएंगे, 2, कुछ संख्या नहीं है, वही 2 का 2 से 4, 4 माइनस 1, यानी कि ये जो है वो कितना बन गया 3/2, ठीक है। सॉल्व करके देखना अच्छे से आराम से। लघुत्तम लेंगे तो 2 आएंगे, 2 का भाग 1 का भाग 2 में लगेगा, 2 बार, उस 2 का गुणा 2 से हुआ 4, 4 में से फिर ऐसे ही करेंगे तो 1 माइनस, यानी कि 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो संख्या है वो ऐसे है 1/3/2। यहाँ पे जो भाग का निशान है मेन अपना ये है, मेन भाग का निशान कौन सा है, ये। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 1/1। और 3 संख्या अगर अनुपात में होती है तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है ऊपर, और ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती है नीचे। तो ये हो जाएगा 1 × 2/3, यानी कि 1/1 लिख सकते हैं उसको। तो ये रह जाएगा, इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा 2/3। फिर लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, 1 का भाग 3 में लगेगा, लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 3, 3 बार, 3 का गुणा 2 से तो 6, प्लस है तो प्लस, 3 का भाग 3 में 1 बार और उसका गुणा 2 से होगा तो 2। ये हो गया अपने पास। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद में आ गया 8/3। ये इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा इसका उल्टा 3/8, और अपने को किससे जोड़ना है 2 से। इसका सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा 8, ठीक है। 16 और 16 और 3 हो जाएंगे 19, 19/8 कहाँ तक हो गया सॉल्व, यहाँ तक हो गया, ठीक है 19/8। और ये वापस एक ऊपर है इसलिए क्या हो जाएगा 8/3,
19 ये अपना आंसर हो जाएगा। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से करना, हो जाएगा 8/19 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और सवाल दे रखा है कि यदि a/b बराबर 5/4, ठीक है, और ज्ञात करना अपने को a² प्लस b² बटा a² माइनस b², ये ज्ञात करना। ठीक है, इस टाइप के सवाल में अपने को ना तो a का मान पता है ना b का मान पता है, क्योंकि a के बराबर में ऐसे मत कर देना है कि 5 है और b के बराबर में 4 है। ठीक है, ये नहीं करना है। तो इसमें क्या करना है, इस टाइप का अगर सवाल दिखता है a/b है तो अपने को b का भाग लगा देना b² का, अगर b/a है तो a² का भाग लगाना है। तो इसमें अपन इस a² में b² का भाग लगा देंगे और b² में b² का भाग तो एक बार, इसी तरीके से a² बटा b² माइनस 1, ये बन जाएगी समीकरण। क्या किया अपन ने, b² का भाग देने पर। ठीक है, नेक्स्ट a/b कितना है 5/4 और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1, 25/16 और माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 25/16 और माइनस हो जाएगा 1। इतना आ गया समझ में। सेम वही सिचुएशन है, लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 का भाग 16 में, एक बार उसे 1 का गुणा 25 से किया तो 25, कुछ भी नहीं है तो क्या लिखोगे 1, 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 का गुणा 1 से करोगे तो 16 बटा क्या हो जाएगा 16। इसी तरीके से नीचे भी लघुत्तम क्या आएगा 16, वही सेम 25 माइनस 16, इतना आ गया समझ में। 25 और 16 कितने होते हैं 41/16 और ये हो जाएगा 25 में 16 गए तो 9/16, चार संख्या अनुपात में है। मेन भाग का निशान जो है वो अपना ये बीच वाला है, वो क्या हो जाएगा 41/16 गुणा 16/9, 16 से 16 कट जाएंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 41/9, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। जैसे इसमें कोई सी संख्या दे रखी है 2 की घात 60, 3 की घात 48, फिर दे रखा है 4 की घात 36 और दे रखा है 5 की घात 24। इसमें से इसने पूछा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। तो जितनी भी अपने को घातें दिख रही है इन सब का क्या निकाल लेंगे, म से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, म से। 12 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर 18 लोगे तो 18 का भाग सब में नहीं जाएगा, 36 लोगे 36 का भाग सब में नहीं जाएगा, तो अपना जो मस है वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 12 हुआ अपन इसको क्या करेंगे 12 में तोड़ के लिख लेंगे। 2 की घात 5 गुणा 12, ये हो गया 60 का। 3 की घात 4 गुणा 12, इसी तरीके से 4 की घात 3 गुणा 12 और 5 की घात 2 गुणा 12। ठीक है, 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है 2 का गुणा 5 बार करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 2 का गुणा 2 से हुआ 4, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 2 से 16, 16 का गुणा 2 से 32, यानी कि 32 की घात कितनी है 12। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट है 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब होता है 27 या 81, 81 की घात 12, 4 का 3 से 64 की घात 12 और 5 का 2 बार यानी कि 25 की घात 12। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको 81। ठीक है, तो इन सवालों में क्या करना है, सबसे पहले अपने को घातें जो है वो बराबर करनी पड़ेगी, उसके बाद में अपन सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को सीधा सा क्या निकालना है, घातों का म से निकाल लेंगे और घातों का म से निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दे रखा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग। इबारत दे रखी है 5 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है 270। ठीक है, इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग ज्ञात करना अपने को। तो सबसे पहले पहली संख्या उसको क्या मान लेंगे x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1, तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2, क्रमागत है ना तो एक एक ही जुड़ेगा उसमें, एक जुड़ा तो x प्लस 1 हो गई, फिर एक और जुड़ गया तो x प्लस 2 हो गई,
फिर एक और जुड़ गया था x+3 हो गई, और एक और जुड़ गया था x+4 हो गई 5 संख्या, 1 2 3 4 और 5, और इन सबका योग अपने को क्या दे रखा है 270। कितनी बार x दिख रहा है आपको 5 बार, तो क्या हो जाएगा 5x, और नॉर्मल संख्या उसको जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 बराबर कितना है 270। क्या कॉमन दिख रहा है, या फिर 10 को उधर भेज दो, 5x बराबर हो जाएगा 270 माइनस 10, तो ये हो गया 260/5 x बराबर, क्योंकि 5 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, 5 बार 2 बार, तो अपना आंसर हो जाएगा x बराबर क्या है 52। ठीक है, इसने कहा है कि दूसरी और पांचवी संख्या का योग पूछा इसने, कौन सी संख्या का, दूसरी और पांचवी संख्या, तो दूसरी संख्या तो क्या बन जाएगी, ये 52 है तो क्या हो जाएगा ये 53, ये 54, ये 55 और ये 56, एक तो इसका और एक इसका योग पूछा है, तो 56 और 53 दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 109, अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 36 क्वेश्चन नंबर 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7 का मान ज्ञात करना। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंपल संख्या जो है वो क्या है बिल्कुल सेम है। ठीक है, 999 सब जगह है तो अपन क्या कर लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो 999 बाहर, यहाँ बच गया 1/7, यहाँ बच गया 2/7, यहाँ बच गया 4/7, यहाँ बच गया 5/7, यहाँ बच गया 6/7, इसमें एक संख्या भूल गए अपन 3/7 भी है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे अपन 2/7 और प्लस हो जाएगा 3/7। ठीक है, आगे क्या करेंगे, ये संख्या तो बाहर है ही है, लघुत्तम क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि हर जगह क्या दिख रहा है 7 ही दिख रहा है, 7 का भाग 7 में एक बार, उस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये कि इसी तरीके से ऊपर वाली जो संख्या वो सेम टू सेम हो कि वो ही आ जाएगी। ठीक है, 999 है ये, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 21 में 7 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का गुणा इससे कर लेंगे 27, 2 27 और 2 29, फिर 2 27 और 2 29, तो ये आंसर हो जाएगा 2997, अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 2997। ठीक है, एक सवाल है उसको मैं होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, मैं आपको 2-3 सवाल दे रहा हूँ, ये जो है वो क्या आपने आपके लिए होमवर्क। ठीक है, पहला जो सवाल है वो है 1 सही 8/9 प्लस 3 सही 2/7 माइनस 2 सही 1/7 और प्लस है 11 सही 1/6, इसको ज्ञात करना है। सेकंड है 9 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/17 और माइनस है 9 सही 1/15, इसको ज्ञात करना है। तीसरा जो है एक और लिख लेते हैं, 5 सही 1/6 गुणा का निशान है, ध्यान रखना, 4 सही 3/8 फिर भाग का निशान है 2 सही 1/8। ठीक है, ये सवाल आपको होमवर्क के रूप में करने